मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर में मेट्रो नेटवर्क का एक्सपांशन अब एक गेम चेंजर फेज में है और इसी में सबसे क्रिटिकल प्रोजेक्ट है मुंबई मेट्रो लाइन 12 और उसका एक्सटेंशन मुंबई मेट्रो लाइन 12A। कल्याण, डोंबिवली और तलोजा जैसे तेजी से ग्रो होने वाले एरियाज में ट्रैफिक, पोल्यूशन और इंडस्ट्री लोड को संभालने के लिए मेट्रो लाइन सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि फ्यूचर कनेक्टिविटी का बैकबोन बनने वाली है। आज के इस वीडियो में हम मुंबई मेट्रो लाइन 12 और उसके नए एक्सटेंशन यानी मुंबई मेट्रो लाइन 12A का डिटेल ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे, जिसमें हम इन लाइंस की कनेक्टिविटी, मेजर इंटरचेंजेस, करंट कंस्ट्रक्शन स्टेटस और एक्सपेक्टेड टाइमलाइन को आसान और क्लियर तरीके से समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कनेक्टिविटी और रूट अलाइनमेंट को देखें तो मेट्रो लाइन 12 का डिज़ाइन बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से प्लान किया गया है। टेक्निकली यह लाइन ठाणे भिवंडी कल्याण के बीच बन रही मेट्रो लाइन 5 का ही फॉरवर्ड एक्सटेंशन है। इस लाइन की कुल लंबाई लगभग 22.7 किलोमीटर है। इसका एक्चुअल रूट मैप कल्याण के एपीएमसी मार्केट से स्टार्ट होता है और गणेश नगर, पिसौली, गोलिवली, डोंबिवली एमआईडीसी, सागाव, सोनरपाड़ा, मानपाड़ा, हेडुतने, कोलेगाव, हिलजेगाव, वाडवली, बाले, वाकलन, तुर्बे और पिसरवे डेपो को कवर करते हुए सीधा खारघर के अमनदूत मेट्रो स्टेशन तक जाती है। लेटेस्ट टेक्निकल अपडेट यह है कि कल्याण फाटा इस पूरे नेटवर्क का एक क्रिटिकल जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से मेट्रो लाइन 12 और हाल ही में अप्रूव हुई मेट्रो लाइन 12A का पैरेलल कॉरिडोर अलग होते हैं। मुंबई मेट्रो लाइन 12A का कॉरिडोर पानपाड़ा, कटाई नाका, देसाई नाका, पडलेगांव और कल्याण फाटा जैसे की लोकेशन से गुजरते हुए गोटेघर, दहीसर मोरी और रोहिजान तक जाएगा और आगे तलोजा साइड तक कनेक्ट होने की संभावना है, जहां कुटेरी विलेज का भी मेंशन मिलता है। इसके अलावा कटाई नाका से कल्याण फाटा के बीच मेट्रो लाइन 12A और मेट्रो लाइन 14 यानी कि पर्पल लाइन के बीच ट्रैक शेयरिंग का प्लान फाइनल किया गया है। यह इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्मार्ट डिसीजन है, जिससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और स्पेस की बचत होती है। इंटरचेंजेस की बात करें तो यह लाइन कल्याण में मेट्रो लाइन 5 और तलोजा में नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 के साथ डायरेक्ट इंटरचेंज क्रिएट करती है। इसका एडवांटेज यह है कि कल्याण और डोंबिवली के कम्यूटर्स को नवी मुंबई के आईटी हब्स या कमर्शियल एरिया में ट्रैवल करने के लिए प्राइवेट व्हीकल या रोड ट्रैफिक पर डिपेंड्स रहना नहीं पड़ेगा। स्टेशन की डिजाइन और आर्किटेक्चर में मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन को प्राइमरी फोकस में रखा गया है। हर स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर बस स्टैंड्स, कैब्स और ऑटो स्टैंड की कनेक्टिविटी को इस तरह से प्लान किया गया है कि पैसेंजर्स को लास्ट माइल कनेक्टिविटी एकदम सिमलेस मिले। इसके अलावा एक स्पर लाइन के जरिए इसे ठाणे बुलेट ट्रेन से भी जोड़ा जाएगा, जिससे पैसेंजर्स को एक नेशनल लेवल की कनेक्टिविटी मिलेगी। एमएमआरडीए ने इस प्रोजेक्ट के लॉन्ग टर्म विजन और कमर्शियल वायबिलिटी को एनालाइज करते हुए मेट्रो लाइन 12A को ऑफिशियली अप्रूव किया है। इस पैरेलल कॉरिडोर की लंबाई 18.4 किलोमीटर है। इस नए एक्सटेंशन के लिए 8,500 करोड़ रुपीस का एक मैसिव बजट फाइनल किया गया है। करंट स्टेटस और डिटेल ग्राउंड रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन अब बहुत ही एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। वर्तमान में मेन लाइन के लगभग 10.5 किलोमीटर स्टेज पर कंस्ट्रक्शन का काम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहा है। साइट पर हेवी मशीन्स, रिग मशीन और इंजीनियर्स की टीम कंटिन्यूसली शिफ्ट में डिप्लॉय की गई है ताकि टाइमलाइन को मैच किया जा सके। इस पूरे एक्टिव सेक्शन में 35% पिलिंग वर्क सक्सेसफुली फिनिश हो चुका है। पिलिंग किसी भी एलिवेटेड मेट्रो प्रोजेक्ट का सबसे क्रिटिकल, रिस्की और टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होता है, क्योंकि यह जमीन के अंदर का बेस फाउंडेशन है जिस पर पूरा कंक्रीट स्ट्रक्चर और ट्रेन्स का डायनेमिक लोड रेस्ट करता है। इतने कम समय में 1/3 पिलिंग का पूरा होना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जाता है। इसके साथ ही ग्राउंड लेवल पर 17% पिलर का काम भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्द इस रूट पर पियर कैप्स की प्लेसिंग और हैवी यू गर्डर्स का लॉन्चिंग प्रोसेस भी तेज होगा, जिसके बाद इस मेट्रो लाइन का एक्चुअल फिजिकल फॉर्म सामने आएगा। इंजीनियरिंग लेवल पर यह प्रोजेक्ट कई टेक्निकल चैलेंजेस से डील कर रहा है। इस पूरे लाइन का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग मास्टरपीस कल्याण फाटा के पास कंस्ट्रक्ट होने वाला 4 लेन डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर है। यह एक हाईली कॉम्प्लेक्स सिविल स्ट्रक्चर है, जहां एक ही पिलर बेस पर 2 अलग अलग एलिवेटेड लेवल्स डिजाइन किए जा रहे हैं। इसमें नीचे के लेवल पर व्हीकल ट्रैफिक के लिए फ्लाईओवर होगा और उसके ठीक ऊपर वाले लेवल पर मेट्रो ऑपरेट करेंगी।
कल्याण फाटा से भिवंडी के बीच इस 19.40 किलोमीटर लंबे डबल डेकर कॉरिडोर को MMRDA की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। यही वजह है कि कल्याण शिलपाटा रोड पर मेट्रो की ऊंचाई सामान्य से अधिक रखी गई है। इसके अलावा पूरे अलाइनमेंट में अंडरग्राउंड यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम भी एक मेजर प्रोसेस है। जमीन के नीचे मौजूद हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल केबल्स, टेलीकॉम लाइंस और वाटर पाइपलाइन को बिना किसी डैमेज के शिफ्ट करना पड़ता है। 2026 की सिचुएशन में MMRDA एडवांस सेंसर बेस्ड मैपिंग टेक्नोलॉजी और अंडरग्राउंड रडार स्कैनिंग का इस्तेमाल करके इन यूटिलिटीज को बहुत ही सेफ तरीके से रिलोकेट कर रही है ताकि कंस्ट्रक्शन की स्पीड में कोई डिले ना आए। सिस्टम ऑपरेशन की बात करें तो इस लाइन पर कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल यानी CBTC सिस्टम लगाई जा रही है। यह एक एडवांस सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी है जिससे ट्रेन ऑटोमेटिक मोड में चल सकती है। इससे ट्रेन की स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती है और सेफ्टी भी बढ़ जाती है। पीक आवर्स में ट्रेन के बीच का हेडवे कम रखा जा सकेगा, जिससे मॉर्निंग और इवनिंग का रश आसानी से हैंडल किया जा सकेगा। इकोनॉमिक और रियल एस्टेट नज़रिए से देखें तो मुंबई मेट्रो लाइन 12 पूरे MMR रीजन के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही है। मेट्रो स्टेशन के आसपास 1 से 2 किलोमीटर एरियाज में प्रॉपर्टी रेट तेजी से बढ़ रहे हैं। डेवलपर्स यहाँ नए टाउनशिप्स, मॉल्स और कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिससे यह एरियाज धीरे धीरे मॉडर्न अर्बन हब में बदल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इस पूरे प्रोसेस में एक क्रिटिकल पाथ भी है जो पूरे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर लैंड एक्वाजिशन और कार डेपो का कंस्ट्रक्शन है। मुंबई मेट्रो लाइन 12 के ऑपरेशन शुरू करने के लिए वडोली से निलजे डेपो तक जाने वाली 1.40 किलोमीटर लंबी कनेक्टिंग लाइन और 31 हेक्टर में फैली निलजे डेपो का काम अब प्रायोरिटी पर लिया गया है। इस डेपो की जमीन का पूरी तरह से एक्वायर होना और वहाँ मेंटेनेंस फैसिलिटी का रेडी होना सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर डेपो का कंस्ट्रक्शन डिले होता है तो पूरे सिविल स्ट्रक्चर और ट्रैक रेडी होने के बाद भी ट्रेन्स का रोलिंग स्टॉक ऑपरेट किया नहीं जा सकता। इसके साथ ही कल्याण और दीवा रेलवे लाइन को क्रॉस करने वाला ब्रिज एक मेजर इंजीनियरिंग हडल है जिसका पाइलिंग वर्क अभी प्रोग्रेस में है। प्रोजेक्ट की ओवरऑल प्रोग्रेस और एग्जीक्यूशन चैलेंजेस को अगर हम सिंपल तरीके से समझे तो MMRDA ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 2027 की डेडलाइन रखी गई है। अप्रैल 2026 तक 33% पिलिंग वर्क और 17% पियर वर्क पूरा होना एक अच्छा और स्टेडी प्रोग्रेस माना जा सकता है। करंट स्टेटस देखने पर यह लगता है कि कल्याण के मानपाड़ा मेट्रो स्टेशन तक का वाइडक्ट का काम इस साल के एंड तक पूरा हो सकता है। इसके बाद स्टेशन फिनिशिंग और बाकी टेक्निकल का काम 2027 के फर्स्ट हाफ में पूरे होने की उम्मीद है। ग्राउंड लेवल पर जो एक्चुअल प्रोग्रेस दिख रही है उसके हिसाब से यह लगता है कि यह लाइन 2027 के एंड या फिर 2028 की शुरुआत में पूरी तरीके से पब्लिक के लिए ऑपरेशनल की जा सकती है। अभी जो लार्जर स्केल डेवलपमेंट इस रूट पर हो रहा है उससे पता चलता है कि कल्याण से तलोजा के बीच का यह पूरा एरिया फ्यूचर में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपीरियंस करेगा। जो एरिया पहले कनेक्टिविटी के मामले में पीछे था वह अब मुंबई, थाने और नई मुंबई के काफ़ी करीब आ जाएगा। यह मेट्रो लाइन इस पूरे कॉरिडोर के ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम कर देगी। यह थी मुंबई मेट्रो लाइन 12 और 12A की डिटेल और रियलिस्टिक ग्राउंड रिपोर्ट। आपके एरिया में मुंबई मेट्रो लाइन 12 और 12A का कंस्ट्रक्शन कितना आगे बढ़ चुका है और आपको क्या लगता है, क्या यह लाइन 2027 तक सच में कंप्लीट हो पाएगी? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे रीजन के ऐसे ही मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की एक्यूरेट एनालिसिस के लिए इंफ्रा इनसाइट को सब्सक्राइब करें।